हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा फेरबदल राजनीतिक जानकारों को भी चौंका रहा है। नायब सिंह सैनी के बैकग्राउंड और राजनीतिक ग्राफ को देखें तो साफ है कि उनका चेहरा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा दिला सकता है। ओबीसी चेहरा होने के साथ साथ आरएसएस से जुड़ाव उन्हें बीजेपी के लिए परफेक्ट चॉइस बनाता है। नायब सैनी बड़े ओबीसी नेता हैं। हरियाणा में जातिगत जनगणना तो नहीं हुई, लेकिन पिछले साल परिवार पहचान पत्र स्कीम के तहत सामान्य एससी, बीसी और बैकवर्ड क्लास के परिवारों के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग और एससी मिलाकर 51% हैं। हरियाणा में कुछ समय से ओबीसी समाज के संगठनों के पदाधिकारियों की ये मांग है कि समुदाय के लोगों को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कम 25 सीटें मिले। रोहतक में हुई एक रैली में कहा गया है कि हरियाणा में ओबीसी समुदाय के काफी वोट बैंक होने के बावजूद समाज के लोगों को उस लिहाज से टिकट नहीं दिए जाते और अब की बार लोकसभा की 10 में से 3 और विधानसभा की 90 में से कम 25 सीट ओबीसी समुदाय के लोगों को दी जाए ताकि उनको उनका हक मिल सके। ऐसे में ओबीसी वर्ग की नाराजगी शांत करने और उनका वोट अपने पक्ष में करने के लिए नायब सिंह सैनी सुटेबल चेहरा है। नायब सिंह सैनी के बारे में बात करें तो वो अंबाला लोकसभा के गांव नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। 25 जनवरी 1970 में जन्मे नायब सिंह ने स्कूलिंग बेशक हरियाणा से की हो, लेकिन आगे की पढ़ाई बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के मेरठ से की। इस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश से भी उनका जुड़ाव है। नायब शुरुआती दौर में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और तभी से मनोहर लाल खट्टर से प्रभावित थे। उन्हें शुरू में बीजेपी युवा मोर्चा का कामकाज देखने की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया और साल 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री बने। सक्रिय राजनीति में नायब 2010 में उतरे और नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद साल 2014 में वो नारायणगढ़ सीट से विधायक बने और फिर साल 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। इनके पास खनन मंत्रालय का जिम्मा था। इसके 3 बरस के बाद पार्टी ने 2019 में उनको कुरुक्षेत्र से सांसदी का चुनाव लड़ाया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के नजदीकी भी हैं। ऐसे में संगठन के भीतर गुटबाजी की आशंका भी बेहद कम है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मनोहर लाल खट्टर 9 साल से हरियाणा के सीएम थे। अब लोकसभा चुनाव में ये सीएम बदलने वाला दाव कितना फायदा दिलाता है, ये तो समय ही बताएगा। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा फेरबदल राजनीतिक जानकारों को भी चौंका रहा है। नायब सिंह सैनी के बैकग्राउंड और राजनीतिक ग्राफ को देखें तो साफ है कि उनका चेहरा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा दिला सकता है। ओबीसी चेहरा होने के साथ साथ आरएसएस से जुड़ाव उन्हें बीजेपी के लिए परफेक्ट चॉइस बनाता है। नायब सैनी बड़े ओबीसी नेता हैं। हरियाणा में जातिगत जनगणना तो नहीं हुई, लेकिन पिछले साल परिवार पहचान पत्र स्कीम के तहत सामान्य एससी, बीसी और बैकवर्ड क्लास के परिवारों के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग और एससी मिलाकर 51